आगरा में सीएम योगी बोले बटेंगे तो कटेंगे। कहा बांग्लादेश वाली गलतियां यहाँ न हों। राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं, राष्ट्र तभी सशक्त होगा जब हम एक होंगे। बांग्लादेश में देख रहे हैं ना, वो गलतियां यहाँ नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे, नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा तक पहुँचेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल दुबे, आप देख रहे हैं एनडी भारत न्यूज़। तो वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को आगरा में यह बात कही। वे यहां पुरानी मंडी चौराहे पर राष्ट्रवीर दुर्गा दास राठौर की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि 10 साल से यह प्रतिमा मेरा इंतज़ार कर रही थी। मेरे ऊपर उनकी कृपा हो गई। मुझे यहाँ आने का अवसर भी तब मिला जब कृष्ण का जन्म हो रहा है। योगी ने राधे राधे कहकर जनसभा में मौजूद लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी। तो वहीं आपको बताते चलें, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, जिम्मेदार लोगों को का काम भय से बचाना होता है, भय फैलाना नहीं। अगर ये किसी के व्यक्तिगत विचार हैं तो गलत हैं, अगर उनके दल के हैं तो और भी ज़्यादा गलत हैं। भाजपा राज में बने भय के इस वातावरण में क्या डबल इंजन कहीं दुबक कर जा बैठा है। तो वहीं आपको बता दें, योगी ने कहा, बहुत सारे लोगों ने मुगलों और अंग्रेज़ों के सामने समर्पण कर दिया था, लेकिन आज हम राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर जी का नाम ले रहे हैं। एक बार राजस्थान जाइए, देखिए उनकी पूजा होती है। जोधपुर में श्रद्धा का भाव देखने को मिला है। मैं इसी श्रद्धा के भाव को मजबूत करने आया हूँ। तो वहीं सीएम ने कहा, रामप्रसाद बिस्मिल को जब फांसी दी जा रही थी तब उनसे पूछा गया कि अंतिम अभिलाषा हो तो बताइए। तब बिस्मिल जी ने कहा, इस भारतवर्ष में 100 बार मेरा जन्म हो और मौत का कारण सदा ही देश उपकार कर्म हो, बार बार इस हिंदुस्तान की धरती पर जन्म लूं। योगी ने कहा, हम इतिहास जानते हैं, कुछ तो औरंगजेब का है, इस आगरा से संबंध था। इसी आगरा में हिंदवी पद बादशाही के महानायक छत्रपति शिवाजी ने औरंगजेब की सत्ता को चुनौती दी थी। उन्होंने कहा था कि तुम चूल्हे की तरह तड़पते रह जाओगे, हिंदुस्तान पर तुझे कब्जा नहीं करने देंगे। राजस्थान में महाराजा जसवंत सिंह इस मोर्चे को संभाल रहे थे। महाराजा के महत्वपूर्ण सेनापति राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर थे। औरंगजेब ने कई बार कोशिश की लेकिन कब्जा नहीं कर पाया, क्योंकि जहां राष्ट्रवादी राठौर जैसे वीर हों वहां कैसे कोई विदेशी आक्रांता कब्जा कर सकता है। यही हुआ भी, लेकिन औरंगजेब दुष्ट था, चालबाज था। उसकी एक चाल चली, महाराजा दशरथ सिंह से संधि कर ली। उसने कहा कि हम जोधपुर सियासत में कुछ नहीं करेंगे, आप हमारा सहयोग कीजिए। उनसे लालच दिया और कहा कि अफगानी हिंदुस्तान पर कब्जा करने जा रहे हैं, आपको मोर्चा संभालना पड़ेगा। वो धोखे से ले गया और उनकी हत्या कर दी। आपको बता दें, हम जानते हैं कि आज़ादी के लिए 9 अगस्त 1925 को लखनऊ में रामप्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक अल्लाह खां, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे क्रांतिकारियों ने काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना को अंजाम देकर अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी थी। उस समय अंग्रेजी हुकूमत हिल गई थी। ट्रेन एक्शन में इन क्रांतिकारियों को महज 4,600 रुपये मिले थे, लेकिन इन्हें गिरफ्तार करने, सजा दिलाने के लिए अंग्रेज़ों ने 10 लाख रुपए खर्च कर दिए। तब भी आज़ादी की लड़ाई कमज़ोर नहीं पड़ी। आगरा के कण कण में भगवान कृष्ण का वास है। यहाँ कला है, यहाँ विश्वास है,
यहाँ आस्था है और समर्पण है। यह विश्वास और आस्था कला संस्कृति राष्ट्र प्रतिष्ठा के साथ आगे बढ़नी चाहिए। तो बने रहिए एनडी भारत न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। हम दिखाएंगे पल पल की खबर। एनडी भारत न्यूज आगरा से कन्हैया लाल दुबे की खास रिपोर्ट। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर की, राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर की। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया की। सबसे पहले आपको आज जन्माष्टमी की हृदय से बधाई देते हुए राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर की इस भव्य प्रतिमा के लोकार्पण के लिए भी मैं आपका अभिनंदन करता हूं। यहां के राठौर समाज के साथ साथ यहां के विधायक, यहां के सांसद, यहां की महापौर, यहां के सभी जनप्रतिनिधियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि राष्ट्रवीरों के प्रति उनके मन में जो अगाध श्रद्धा और सम्मान का भाव है, ये श्रद्धा और सम्मान का भाव ही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। लोगों को जिन्होंने विदेशी हुकूमत की चूड़ों को हिलाने के लिए लगातार कार्य किया, उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए, उन्हें सम्मान देने के लिए, उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए, उनका स्मरण करने के लिए काकोरी पेन एक्शन की शताब्दी महोत्सव के बहाने हम भारत के सभी राष्ट्र नायकों, राष्ट्रवीरों को सम्मान दे रहे हैं। और आगरा वासियों को इसलिए भी बधाई कि राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर की भव्य प्रतिमा का लोकार्पण इसी क्रम में आज मुझे करने का अवसर प्राप्त हुआ। बहनों और भाइयों, आप इतिहास जानते हैं, दुष्ट औरंगजेब का इस आगरा से भी संबंध था और इसी आगरा में हिंदवी पद बादशाही के महानायक छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब की सत्ता को चुनौती दी थी। औरंगजेब को चुनौती दी थी और औरंगजेब से कहा था कि तुम चूहे की तरह ऐसे तड़पते रह जाओगे, हिंदुस्तान में तुझे कब्जा तो नहीं करने देंगे। और राजस्थान में इस मोर्चे को उस समय संभाल रहे थे जोधपुर नरेश महाराजा जसवंत सिंह। महाराजा जसवंत सिंह के जो महत्वपूर्ण सेनापति थे उनमें से राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर थे। कई बार प्रयास किया औरंगजेब ने जोधपुर रियासत पर कब्जा करने का, नहीं सफल हो पाया, क्योंकि जहां पे राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर जैसे वीर हो, मातृभूमि के सपूत हो, कोई विदेशी आक्रांता कैसे कब्जा कर सकता है। और यही हुआ था। लेकिन औरंगजेब दुष्ट प्रवृत्ति का था, चालबाज था। उसने एक चाल चली, महाराजा जसवंत सिंह से संधि की और संधि करके उनसे कहा कि हम जोधपुर रियासत पर कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आप हमें सहयोग करिए, हम आपका सहयोग करेंगे। और उसने एक लालच दिया, उसने कहा अफगानी हिंदुस्तान पर कब्जा करना चाहते हैं, आप उनको वहां संभालिए, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। और वहां पे महाराजा जसवंत सिंह को वहां धोखे से अफगानियों का मुकाबला करने के लिए लेके चला गया और पीछे से हमला करके उनकी हत्या कर दी। नायक श्री दुर्गादास राठौर की इस प्रतिमा का लोकार्पण का कार्यक्रम ऐसे समय में कर रहे हैं जब इस देश के अंदर काकोरी पेन एक्शन की शताब्दी महोत्सव के कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं। हम सब जानते हैं कि देश की आजादी के लिए 9 अगस्त 1925 में लखनऊ में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल
ठाकुर रोशन सिंह, अस्फाउल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों ने ट्रेन एक्शन की घटना को अंजाम देकर के अंग्रेज हुकूमत को चुनौती दी थी। बहनों और भाइयों, उस समय अंग्रेज हुकूमत हिल गई थी। ट्रेन एक्शन में क्रांतिकारियों को मिले थे 4,600 रुपये, लेकिन इन क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करने, सजा दिलाने में अंग्रेजों ने खर्च किए 10 लाख रुपए। लेकिन तब भी भारत की आजादी की लड़ाई कमजोर नहीं पड़ी। कोटि कोटि नमन करते हुए आज उनकी भव्य प्रतिमा यहां पे लगी है। राष्ट्र के प्रति समर्पण और श्रद्धा का भाव जिन्होंने अपने सौर और पराक्रम से दिया था, वह श्रद्धा का भाव हमारे मन में सदैव बना रहे, इस विश्वास के साथ आप सबको एक बार फिर से जन्माष्टमी की इस पावन तिथि पर हृदय से बधाई देता हूं। अपनी मंगल कामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं। कृष्ण कन्हैया से, राधा रानी से ही प्रार्थना करता हूं कि आपकी मनोकामना को पूर्ण करें, आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाए। आप सबके प्रति आज की इस पावन तिथि की हृदय से बधाई और मंगल में शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।